अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फ़ायज़ा। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खास करम फरमाए, आमीन। मेरी आज की जो वीडियो है स्पेशल वो लड़कियों के लिए है, जिन लड़कियों को हैज़ बहुत दर्द के साथ, माहवारी बहुत दर्द के साथ आती है। मेरी ये वीडियो स्पेशल उन लड़कियों के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक ईजीली पहुँचती रहे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पुरदर्द हैज़। जिन लड़कियों को बहुत दर्द के साथ हैज़ आते हैं उनके लिए मैं एक नुस्खा लेकर आई हूँ छोटा सा, उसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको दर्द जो है वो बिल्कुल नहीं होगा और इसके साथ साथ आपको जिनको माहवारी बहुत कम आती है उनकी माहवारी, उनकी जो ब्लीडिंग है वो भी खुल कर आएगी। तो इसकी सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इसकी रीजंस क्या क्या होते हैं कि जिन लड़कियों की ये माहवारी उनको दर्द बहुत ज़्यादा होता है या जिनको ब्लीडिंग बहुत कम होती है, उसके रीजंस क्या क्या होते हैं। उसके रीजन सबसे पहले जो एक मोस्ट रीज़न है वो होता है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है बहुत ज़्यादा। जो हार्मोन्स है वो सारे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि जब इस तरह का इशू आता है तो कौन से हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं और कौन से कम हो जाते हैं हमारी बॉडी में। तो उसको अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपके हार्मोन्स जो हैं किस तरह डिस्टर्ब होते हैं और कौन से हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, तो मेरे चैनल पर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, आप उसको देखें, उसमें आपको इंशाल्लाह डिटेल मिल जाएगी। तो हार्मोन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेकंड रीज़न की खून की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा होती है लड़कियों में, क्योंकि लड़कियाँ डाइट जो है उस पर तो ध्यान देती नहीं है, तो ज़ाहिर बात है फिर खून की तो कमी होगी। और तीसरा रीज़न वही डाइट, कि डाइट हमारी जो है वो हम लोग जो हमारी काम की चीज़ें जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गए और ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, मटन हो गया, इस तरह की चीज़ें तो हम लोगों ने खानी नहीं है। लड़कियां आजकल खाती हैं, हम भी यही करते थे अपने ज़माने में, सारी ऐसे ही करती हैं कि मतलब आप लोगों ने जो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग लड़कियाँ होती हैं उनको शदीद पेन होता है, उनको भी पता उनको शदीद पेन होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी डाइट पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देती हैं। तो मैं आप सब लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग खाने में अपना खास ध्यान रखिए कि खाने पे अपनी जो आपकी डाइट है, क्योंकि आपकी जो डाइट है वही सबसे ज़्यादा आपकी अफेक्ट करती है आपकी बॉडी पे। तो डाइट पे ज़्यादा तवज्जो दिया करें, सुबह उठकर गर्म पानी पिया करें लाजमी। लड़कियाँ जिनको भी ये हैज़ का इस तरह का प्रॉब्लम है, दर्द के साथ आते हैं या ब्लीडिंग कम होती है, वो सुबह उठकर पानी पिया करें गर्म, कम से कम 1-2 ग्लास गर्म पानी पी कर उसके बाद घर से नाश्ता करके जाएं। कॉलेज में या स्कूल में नाश्ता ना करें, घर से नाश्ता करके जाएं, उसके साथ घर से कोई फ्रूट्स वगैरह लेकर जाएं, वो आप दिन के टाइम खाएं। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही जो उधर कॉलेज या स्कूल में जो चीज़ें होती हैं समोसे पकौड़े वगैरह बिल्कुल ही छोड़ दें, बिल्कुल ना छोड़ें, चाट वगैरह लेकिन खाएँ, लेकिन फिर भी कम, यानी कि उनकी क्वांटिटी कम कर दें, खाएँ ज़रूर, ठीक है। एक तो ये चीज़ें होगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे साथ ये मसाइल रहते हैं, हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो ये किस तरह हमारी बॉडी पे असरअंदाज होकर हमें नुकसान देती है। एक जो रीज़न होती है, आपने देखा होगा कि लड़कियों के फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, लड़कियों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तीसरा, लड़कियों को सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, क्योंकि बीपी हाई होना शुरू हो जाएगा तो सर में तो दर्द रहेगा, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा, स्किन बहुत ऑयली हो जाएगी और हमारे लिए जो फेस पे यहाँ पे बाल चिन पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, उस वहाँ पे जाकर ये आते हैं जब हमें 1 महीना 2 महीने 3 महीने, जब किसी भी लड़की को 2 से 3 महीने पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, उनकी जो क्वालिटी है या जो मैंने आपको बताया उनकी जो क्वांटिटी है वो उस तरह से नहीं होती जैसे नॉर्मल रूटीन में 3 to 7 डेज होने चाहिए, उस तरह नहीं होते पीरियड्स। तो जिस वजह से वो जो हमारे 3-4 महीने वो नहीं होते तो हम उस पर लड़कियाँ तवज्जो नहीं देती हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में ज़ाहिर बात है यूट्रस में ब्लड रहना शुरू हो जाता है और वहाँ पे फिर जाकर जो हमारी ओवरीज हैं वहाँ पे वो सिस्ट बनने स्टार्ट हो जाती हैं। जब सिस्ट बनती हैं तो सिस्ट बनने की वजह से यानी कि थैलियाँ बन जाती हैं पानी की, छोटी जैसे पानी की थैली होती है वैसे छोटी छोटी थैलियाँ बन जाती हैं, जिस वजह से वो ब्लीडिंग बिल्कुल ही नहीं होती और फिर हमारे फेस पे यहाँ पे चिन के बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर इसको वक्त पे ट्रीटमेंट ना करवाया जाए, अगर ये जो मैंने आपको भी प्रॉब्लम बताया इसको हम कहते हैं पीसीओडी, तो इसका अगर हम ट्रीटमेंट प्रॉपर करवा लेते हैं तो ये इशू नहीं है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस कदर बढ़ जाता है कि शादी के बाद लड़कियों को इतने प्रॉब्लम्स होते हैं
कि उनको जो है इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बन जाता है। तो आप जानते हैं कि इनफर्टिलिटी कितना एक बहुत बड़ा मसला होता है पूरे हमारी सोसाइटी में, कि अब हर जगह पे ये बहुत बड़ा मसला होता है। तो इसलिए अपनी सेहत पे तवज्जो लाजमी दें। तो अब आपको मैं बताती हूँ एक नुस्खा, छोटा सा नुस्खा ये है कि आपने ले लेना है 25 ग्राम आपने गुड़ ले लेना है, 25 ग्राम आपने सौंफ ले लेनी है, 25 ग्राम गुड़ और 25 ग्राम सौंफ, और 1 लीटर पानी ले लेना है। 1 लीटर पानी में ये दोनों चीज़ें आप डाल दें और इसको बॉयल करने के लिए चूल्हे पे रख दें। ये उबलता रहे, जब ये उबल कर इतना उबल जाए, इतना बॉयल हो जाएगा कि ये तकरीबन ½ लीटर रह जाएगा, तो आपने इसको उतार लेना है। तो ये आपने अपने जब आपके पीरियड्स आने वाले होंगे तो उससे 7 दिन पहले आपने सुबह 1 कप पीना है, नहार में नाश्ते से पहले पी लेना है। इसको अगर आप पीते हैं तो फिर आप तकरीबन कम से कम 2 घंटे बाद नाश्ता आपने करना है, ठीक है। और 1 कप आपने रात को सोने के टाइम पीना है। ये आपने पीरियड से 7 दिन पहले ये टोटका आपने इस्तेमाल करना है। 25 ग्राम गुड़, 25 ग्राम सौंफ और 1 लीटर पानी में इसको रख कर इसको बॉयल करें। जब ये ½ लीटर रह जाए उसको उतार लें। 1 कप सुबह पिए गरम गरम, 1 कप रात को पीना, ठीक है। इसके अलावा जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा दर्द रहता है पीरियड्स के दौरान, वो अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें इस कदर दर्द होता है। मुझे अक्सर लड़कियों को कॉल आती है, वो कहती हैं हमें इस कदर दर्द होता है कि हमें स्कूल से या कॉलेज से छुट्टी करनी पड़ जाती है, जिससे हम पीरियड्स वगैरह आए हैं, इतना दर्द होता है। तो उन लड़कियों को चाहिए, वो कहती हैं कि हमें टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है, कमर में बहुत दर्द है, पेट में बहुत दर्द है, तो वो ऐसा किया करें कि जो फर्स्ट डे उनका होता है, पहले जो 3 दिन है, उन 3 दिनों में आप तकरीबन 5 से 6 बादाम ले लें और तकरीबन आप 8 से 10 दाने जो है वो किशमिश के ले लें, थोड़ा सा नारियल ले लें, और इन चीज़ों को आपने ये 3 चीज़ें ले लेनी है और साथ आपने 1 गिलास गर्म दूध का ले लेना है, ठीक है। गर्म दूध आपने तकरीबन 4 से बजे दिन का जो टाइम है 4-5 बजे आपने ये 1 गिलास गर्म दूध के साथ ये चीज़ें खा लेनी है। ये आपने तकरीबन 3 दिन इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह इससे एक तो आपका जो दर्द है वो नहीं होगा, आपका वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और दूसरा जो आपकी पीरियड्स या आपकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत कम जिन लोगों को होती है, इससे ब्लीडिंग भी खुल कर होगी। इससे आपके दोनों मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए मैंने आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई है जिसमें कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बताई, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं बताई। मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो कि हर घर में मौजूद होती हैं, और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको इंशाल्लाह 99% जो है वो फ़ायदा ही देगी। इन चीज़ों का आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। और ये जो सौंफ वाला टोटका मैंने आपको बताया, ये सिर्फ पीरियड से 7 दिन पहले करना है, और ये जो मैंने आपको बताया ड्राई फ्रूट्स और दूध, ये पीरियड्स के 3 दिन, सिर्फ पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, बस ये 3 दिन आपने इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी मेरी टिप है कि जो मैं हर किसी को नहीं बताती हूँ, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। बहुत लोग कहते हैं कि आपको पीरियड्स आए तो हमने वॉक नहीं करनी है, एक्सरसाइज नहीं करनी, बस आप बैठ जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं करना। जब आप लोगों को पीरियड्स आए हैं तो आप ऐसा करें, लाजमी आप रूटीन में आप अगर वॉक नहीं करती हैं तो करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी करती हैं तो जो पीरियड्स के 3 दिन है पहले आपने सुबह 15 मिनट वॉक करनी है, 10 मिनट रात को वॉक करनी है, ठीक है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे करें, छत पे चली जाएं, घर में सहन होता है वहाँ पे कर लें। 15 मिनट सुबह वॉक करें, 10 मिनट आप शाम को वॉक कर लें। 3 दिन आपने ये रूटीन रखनी। अगर आपको लगता है कि 25 मिनट ज़्यादा तो ठीक है, आप 20 मिनट कर लें, 10 मिनट सुबह कर लें, 10 मिनट शाम को कर लें, लेकिन वॉक इस तरह से नहीं करनी कि आपको स्वेटिंग हो जाए और फिर आप तेज से चलना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने सिर्फ चलना है आहिस्ता आहिस्ता, सुकून से बस चलना है, ऐसे लगे जैसे कि आप टहल रही हैं और कुछ सोच रही हैं, बस इस तरह से चलना है। 20 मिनट आप रख लें, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम। इससे आपको दर्द में भी बहुत अफाका होगा, बहुत हद तक इंशाल्लाह अफाका होगा, और साथ साथ जो ब्लीडिंग है वो भी खुल कर होगी, ठीक है। जब आप लोग ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह अच्छी ही फीडबैक देंगे कि हमें फ़ायदा हुआ है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।